भाजपा को बहुत जल्द अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के समाप्त होते ही कई नामों की चर्चा चल रही है। भाजपा की तैयारी अब लगभग अंतिम चरण में है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। अब भाजपा नए अध्यक्ष की नियुक्ति की तरफ आगे बढ़ रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस बार चर्चा है कि पार्टी अपने इतिहास में पहली बार किसी महिला नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि जो दावेदारों के नाम आ रहे हैं उसमें महिलाओं और पुरुष दोनों के नाम शामिल हैं। इन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का है। निर्मला सीतारमण न सिर्फ भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भाजपा का मजबूत प्रतिनिधित्व करती रही हैं। वो तमिलनाडु से आती हैं, जहां भाजपा अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। उनकी प्रशासनिक दक्षता और पार्टी नेतृत्व से करीबी उनकी उम्मीदवारी को और ज्यादा मजबूत बनाती है। तीसरा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनटी रामाराव की बेटी डी पुरंदेश्वरी का है। ये हाल ही में आंध्र प्रदेश भाजपा प्रमुख रही हैं। ये पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर जैसे कूटनीतिक मिशन का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उनकी बहुभाषीयता और राजनीतिक विरासत उन्हें एक प्रभावशाली दक्षिण भारतीय चेहरा बनाती है। इस कड़ी में तीसरा नाम वनिथी श्रीनिवासन का है। अगर अनुभव की बात करें तो इनका अनुभव सबसे ज्यादा है। ये 1993 से ही पार्टी से जुड़ी हुई हैं। 2022 में इन्हें भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में भी जगह दी गई थी। ऐसा करने वाली ये पहली तमिल महिला नेता हैं। वो जमीनी कार्यकर्ता हैं और संगठन की नब्ज समझने वाली नेता मानी जाती हैं। ऐसे में बहुत प्रखर रूप से इनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सामने आ रहा है। इस कड़ी में अगला नाम धर्मेंद्र प्रधान का है। उड़ीसा से आने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भाजपा का कुशल रणनीतिकार माना जाता है। ये ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और पार्टी के आंतरिक हलकों में गहरी पैठ रखते हैं। इनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनावी मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विपक्ष भाजपा पर आरोप लगाता रहता है कि भाजपा कभी भी किसी ओबीसी या दलित चेहरे को नेतृत्व वाले पद में नहीं लाती है, तो उसके हिसाब से भाजपा धर्मेंद्र प्रधान को लाकर इसका जवाब दे सकती है। इस कड़ी में अगला नाम शिवराज सिंह चौहान का है। मामा के नाम से लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 बार रह चुके हैं और वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं। वे भाजपा के सबसे लोकप्रिय जन नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी सहजता, सादगी और ग्रामीण भारत में पकड़ उन्हें पार्टी का एक जन चेहरा बनाती है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की आरएसएस के साथ भी काफी करीबी है, तो ऐसे में संघ और भाजपा दोनों के साथ करीबी के कारण शिवराज सिंह चौहान का नाम इस रेस में बहुत आगे आता है और बहुत प्रखरता से कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। इस कड़ी में आखिरी नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है। मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में केंद्र सरकार का हिस्सा हैं। उनकी प्रशासनिक साख और संघ से निकटता उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उपयुक्त बनाती है। वो पार्टी के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अनुशासन और कार्य संस्कृति पर विशेष बल देता है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा अगला अध्यक्ष चुनते समय 3 प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रख रही है। जो भाजपा का अगला अध्यक्ष होगा उनमें संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरण, इन तीनों को ही ध्यान में रख के अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा। 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में भाजपा ने कहा है कि मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। ये बात तो साफ है कि अगले 2-5 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से पर्दा हट जाएगा। महिला नेतृत्व की संभावना इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि भाजपा ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पास कराया था। इसके अलावा हालिया चुनाव में महिला वोटर्स ने भाजपा को निर्णायक समर्थन दिया है। एक महिला अध्यक्ष पार्टी को सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा संदेश देने में मदद कर सकती है। इसलिए भाजपा इस बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल भी करीबी से नजर रखे हुए हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नया अध्यक्ष भाजपा के भविष्य की दिशा तय करेगा। इसलिए ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि भाजपा के राजनीतिक भविष्य की नींव भी है। इसलिए भाजपा बहुत सोच समझकर ये कदम उठाना चाहती है।